चलो भाई, सब लोग अभी पूरा ध्यान फिर से बैटरी पढ़ रहे थे। अभी हमने पढ़ा व्हाट इज मीनिंग ऑफ ईएमएफ। उस कंडीशन का नाम था ओपन सर्किट कंडीशन, जिसमें कोई भी चार्ज मूव नहीं कर रहा था। यहाँ पास वही बैटरी है। ये जो बैटरी है, इसमें बीच में जो फोर्स है वो है Fn। यहाँ इलेक्ट्रिकल फोर्स है, दोनों इक्वल है, मूव नहीं है। लेकिन अब हमने बैटरी को एक्सटर्नल सर्किट में अटैच किया है। ये जो हमने बाहर वायर लगाया इसको एक्सटर्नल सर्किट। अब एक्सटर्नल सर्किट में जो R है ये क्या है? तो R इज अ वन टाइप ऑफ डिवाइस। डिवाइस मतलब जैसे कि रिमोट, तुम्हारा क्लॉक, कोई टॉय, कोई भी चीज जो इसकी एनर्जी को यूज करेगी उसको बोलते हैं हम लोग डिवाइस। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? नाउ बैटरी इज कनेक्टेड with device of resistance कैपिटल R। बैटरी जो है हम डिवाइस से करने, इसका रेजिस्टेंस कितना है? R है। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट? नाउ electron is moving towards positive charge via external circuit। देखो, पहले जो इलेक्ट्रॉन था वो, एक सेकेंड, पहले जो इलेक्ट्रॉन था या लेफ्ट साइड वाला इलेक्ट्रॉन, ये सामने पॉजिटिव की तरफ नहीं जा पाता था। क्यों नहीं जा पाता था? कि यहां से फोर्स कौन सा लगता था? Fe लगता था, और दूसरा उस साइड से भी फोर्स लगता था। उस साइड से जो फोर्स लगता था वो कौन सा लगता था? Fn लगता था। दोनों इक्वल थे, इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाता था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को जो है ना एक रास्ता मिल जाता है, सीधा नहीं जाने का, यहां से घूम के जाना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से घूम के, समझो 10 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन घूम के, यहां से घूमते हुए रेजिस्टेंस को पार करते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या करेगा? जाने तो देगा, लेकिन बदले में कुछ टैक्स भी लेगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास टैक्स आएगा कहां से देने के लिए? तो हमने ओसीसी कंडीशन में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी थी ना उसको हमने ईएमएफ बोला था, याद है? जो मैंने तुम्हें वैल्यू बताई थी 1.6 वोल्ट। हर इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी की ताकत है? 1.6 वोल्ट। तो उस एनर्जी से ये रेजिस्टेंस से होकर निकलेगा। रेजिस्टेंस को पूरी ताकत नहीं दे देगा, क्योंकि उसको तो पॉजिटिव की तरफ पहुंचना है। तो कुछ अमाउंट इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, बाकी एनर्जी से ये घूमते 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 पॉजिटिव में एंटर करेगा। जैसे ही पॉजिटिव में एंटर करेगा, तो जब एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को मिलेगा, तो माइनस और प्लस मिलना यानी कि मिक्स होना। तो तुम्हें पता है माइनस और प्लस जब मिलते हैं ना, तब रिडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। पता है सबको? जब माइनस प्लस मिलते हैं तो कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है? रिडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर रिडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो सिंपल बात है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन गायब और यहां से एक पॉजिटिव चार्ज गायब। समझ में आई बात यहां तक? तो बताओ अभी Fe कितना बन जाएगा? पहले Fe 10 था, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से गायब, एक पॉजिटिव, तो सिंपल बात है Fe की वैल्यू 9 बन जाएगी। 9। अच्छा, Fn कितना है? वो तो 10 है।
तो अब बताओ बड़ा कौन हो, Fn बड़ा कि Fe बड़ा? Fn। तो सिंपल बात है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है। फिर से ये 10-10 हो गए, फिर से 10-10 हो गया, मतलब अब इलेक्ट्रॉन यहां से फिर से बाहर जाएंगे। अगर फिर से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो अगेन यहां से वापस क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम, रिडक्शन। एक पॉजिटिव चार्ज कम, रिडक्शन हो जाएगा। फिर से कौन बड़ा हो गया? Fn। अब Fn जो है वो बड़ा हो गया Fe से। अगर Fn Fe से बड़ा है तो हर बार इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, वहां से घूम के मिलेगा, मतलब दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलना स्टार्ट हो जाएंगे। कौन से दो प्रोसेस? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और बाहर की सर्किट में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मोशन से क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब बाहर के सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हो जाएंगे तो आई इस तरफ जाएगा। समझ में आई बात? मतलब सर्किट में कंटिन्यूसली क्या चालू हो जाएगा? करंट फ्लो होगा। और वो जो एनर्जी इसने जमा करी थी ईएमएफ वाली, वो किसको मिलती रहेगी? करंट को। रेजिस्टेंस को मिलती रहेगी। करंट तो एनर्जी खुद है, वो एनर्जी किसको मिलती रहेगी? रेजिस्टेंस को। अब रेजिस्टेंस अपना कौन है? एक डिवाइस है। अब डिवाइस में क्लॉक होगा तो क्लॉक चलेगा, रिमोट होगा तो रिमोट चलेगा, टॉय होगा तो टॉय चलेगा, मतलब एनर्जी चलती रहेगी। मतलब यहाँ पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है डिपेंड ऑन डिवाइस। मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है, कुछ भी वो डिवाइस पे डिपेंड करता है। बात समझ में आई इतनी? तो हम इसमें क्या लिखेंगे? Electrons moving towards positive charge via external circuit, and electric current is starts flowing through external circuit. क्लियर बात इतनी हद तक? This situation of battery is known as closed circuit condition। क्या बोलते हैं इसको? क्लोज सर्किट कंडीशन। यानी ब्रैकेट में लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? CCC, क्लोज सर्किट कंडीशन। बात समझ में आई इतनी? यस सर। फिर इसमें in closed circuit condition, the energy of charge particle utilize in two ways. First, in external circuit. Second, some energy is used in internal collisions of atoms and ions in the battery। भाई जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था लेफ्ट साइड से, उसके पास एनर्जी मैंने बताया था कितनी एनर्जी थी? EMF जितनी।
जो हमने बोली थी 1.6 वोल्ट, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके जब यहां से यहां निकलता है तो कुछ एनर्जी तो बाहर लग जाती है, बची कुछ एनर्जी जब अंदर एंटर होता है ना, तो अंदर भी एटम्स है, आयंस है, तो अंदर भी मूव करने के लिए थोड़ी एनर्जी लगती है। तो क्या लिखा मैंने, सम एनर्जी यूज्ड इन इंटरनल collision of atoms and ions in the battery. क्लियर बात इतनी? The chemical inside the battery, inside the battery is behave like internal resistance. उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। मतलब देखा जाए सर्किट में तुम्हें सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस दिखता है, कौन सा वाला, कैपिटल आर, लेकिन एक्चुअल में सर्किट में दो रेजिस्टेंस होते हैं, एक कैपिटल आर, दूसरा इंटरनल यानी स्मॉल आर। क्लियर बात नहीं? हाँ, स्मॉल आर है, वैल्यू छोटी होगी लेकिन होगा जरूर। मतलब हमने स्टार्ट किया था ईएमएफ से, मतलब हमने जो एनर्जी दी थी वो ईएमएफ दी थी, वो ईएमएफ एनर्जी दो जगह यूटिलाइज हुई, एक बाहर वाले आर में जिसको हम लिखेंगे आई आर, और एक अंदर वाले आर में जिसको हम लिखेंगे आई आर। क्लियर? अगर मैं कैपिटल आई आर को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या मिलेगा, E माइनस आई आर। ये जो कैपिटल आई आर है इसको हम बोलते हैं V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, और इस V को हम लोग नाम देते हैं टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी। और ये हम लिखेंगे कैसे उसको, इसमें इन closed circuit condition, the potential difference between positive and negative terminal of battery is known as terminal voltage. अब ध्यान से देखो, जब ओपन सर्किट कंडीशन थी तो लेफ्ट साइड कितने इलेक्ट्रॉन थे ओपन सर्किट कंडीशन में, 10, और राइट साइड कितने पॉजिटिव थे, 10, जब ये क्लोज सर्किट हो जाएगी तो हर बार यहाँ पे 10 तो नहीं रहेंगे, नो, कितने रहेंगे, 10 से कम रहेंगे, फिर 9 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। जब 10 इलेक्ट्रॉन थे तब मैंने इसका पोटेंशियल पता लिखा था, से कम होंगे। अगर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन थे तो मैंने यहाँ पे पता पोटेंशियल लिखा था -0.8। तो क्या अब मैं -0.8 लिखूंगा, अब मैं क्या लिखूंगा, -0.8 से कम, और इस तरफ भी क्या लिखूंगा, +0.7। तो बताओ अब डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों के बीच में, 1.4 वोल्ट। उस वोल्ट को बोलते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज। यानी टर्मिनल वोल्टेज जो है वो सिंपल बात है, ईएमएफ से क्या मिलेगा तुम्हें, छोटा मिलेगा। बात समझ में आई बेटा? क्लियर? तो ईएमएफ जब बैटरी यूज में नहीं आती हो, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज जब बैटरी एक्चुअल में क्या कर रही हो, यूज में हो रही हो। समझ में आई बात बेटा? एवरीवन क्लियर? ये जो तुमने अभी पूरा प्रोसेस देखा बैटरी का, इस बैटरी के प्रोसेस को हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का मतलब होता है बैटरी क्या हो रही है, यूज हो रही है। गॉट इट?